अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। बुक्स मेड इजी के नाम से जो सीरीज हमने स्टार्ट की थी उसमें सबसे पहला बुक जो मैंने उठाया था वो स्टीवन बार्टलेट की किताब थी द डायरी ऑफ अ सीईओ के नाम से। पहले वीडियो के अंदर मैंने आपको इस बुक का एक जनरल ओवरव्यू दिया था कि इस बुक को स्टीवन बार्टलेट ने 4 सेक्शन के अंदर डिवाइड किया है और हर एक सेक्शन को वो पिलर का नाम देता है। सबसे पहले पिलर को वो द सेल्फ कहते हैं और इस पूरे सेक्शन के अंदर डिस्कशन सेल्फ के अराउंड घूमती है और वो यही बात करता है कि जितना ज्यादा आप अपने आप को वैल्यू दोगे उतनी ही ज्यादा सोसाइटी में आपकी वैल्यू बढ़ेगी। नेक्स्ट पिलर को वो द स्टोरी का नाम देता है और इसमें वो कहता है कि जितनी ज्यादा बेहतर आपकी स्टोरी टेलिंग होगी तो उतने ही ज्यादा लोग आपको सुनेंगे। तीसरे पिलर को उसने द फिलॉसफी का नाम दिया है और उसमें वो ये बात करता है कि हर इंसान की कुछ बेसिक फिलॉसफी कुछ बेसिक साइकोलॉजी होती है जिससे उसके बिहेवियर बनते हैं और यही बिहेवियर डिसाइड करते हैं कि मुख्तलिफ सिचुएशन के अंदर वो किस तरह बिहेव करेगा। और लास्ट सेक्शन या फोर्थ पिलर को वो द टीम नाम देता है और इसमें वो यही बात करता है कि कोई भी इंसान इंडिविजुअली ग्रो नहीं कर पाता। जितने भी ज्यादा मैंने कामयाब लोग देखे हैं वो सारे के सारे ग्रुप के अंदर टीम वर्क के अंदर उन्होंने ग्रो किया है। और यहाँ पे वो एक जबरदस्त कोट प्रेजेंट करता है और वो कहता है कि जब 1+1 मिलकर 3 बनाते हैं तो तब जाकर कुछ नया होता है, तब जाकर कुछ यूनिक क्रिएट होता है। तो आने वाले 2-3 वीडियोस के अंदर हम इस पहले वाले सेक्शन यानी द सेल्फ को डिटेल से देखेंगे और ओवरऑल वो इस 4 सेक्शन के अंदर 33 लॉस को एक्सप्लेन करता है जो वो मानता है कि बिजनेस की बेसिक स्ट्रेटजीज है। तो आज हम सबसे पहले लॉ को कवर करेंगे जो कि कहता है फिल योर 5 बकेट्स इन द राइट ऑर्डर। यानी वो ये कहता है कि सक्सेस पाने के लिए टॉप तक पहुंचने के लिए 5 बकेट्स है और उन 5 बकेट को अगर आप प्रॉपर डायरेक्शन के अंदर प्रॉपर ऑर्डर के अंदर फिल करते हो तो तब जाकर आप उस टॉप लेवल तक पहुंचते हो, उस हाइट को आप अचीव कर पाते हो। तो पहले मैं आपको बता देता हूं कि वो 5 बकेट्स क्या क्या है। उसमें पहला वो कहता है कि व्हाट यू नो यानी आपकी अपनी नॉलेज कितनी है। दूसरा है व्हाट यू कैन डू यानी आपकी स्किल, और स्किल कुछ अलग से चीज नहीं है बल्कि जो हमने नॉलेज सीखा होता है वही नॉलेज जब प्रैक्टिकल फॉर्म के अंदर आता है, जब वो अप्लाइड फॉर्म में आता है तो उसी नॉलेज को हम फिर स्किल कहते हैं। तो इसका मतलब जितना ज्यादा हमारा नॉलेज होगा और जितना ज्यादा फिर हम उस नॉलेज को इम्प्लीमेंट कर पाएंगे तो उतनी ही ज्यादा बेहतर हमारी स्किल्स होगी। तीसरा बकेट है हु यू नो यानी आपका कनेक्शन बाकी लोगों के साथ कितना है, आपका नेटवर्क कितना ज्यादा है। चौथा बकेट है व्हाट यू हैव यानी आपकी रिसोर्सेज क्या क्या है। और पांचवा है व्हाट द वर्ल्ड थिंक्स ऑफ यू यानी आपकी रिपुटेशन क्या है, दुनिया के लिए आपकी इज्जत क्या है, दुनिया आपको किस नजरिए से देखती है। ये बनते हैं 5 बुनियादी बकेट्स और इनको फिल करने का प्रॉपर डायरेक्शन वो कहता है यही है कि सबसे पहले हम नॉलेज के ऊपर फोकस कर ले और बहुत सारा नॉलेज हम इकट्ठा कर ले। जितना ज्यादा हमारे पास नॉलेज होगा और जितना ज्यादा पर हम उस नॉलेज को इम्प्लीमेंट करेंगे तो उतनी ही ज्यादा बेहतर स्किल हमारी सामने आएगी। और जब हम अपनी स्किल दुनिया को देंगे तो लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, वो हमारे साथ कनेक्ट होंगे, उनके लिए हमारी प्रोफेशनल वैल्यू बढ़ेगी। तो नॉलेज और स्किल ये हमारे लिए नेटवर्क पैदा करेंगे, लोगों के साथ हमारा कनेक्शन पैदा करेंगे और जब हम लोगों के साथ कनेक्ट होंगे तो वो हमें बेहतर अमाउंट पे करने के लिए तैयार होंगे और इस तरह हमारी रिसोर्सेज बढ़ेगी। तो ये 4 चीजें मिलकर यानी हमारी नॉलेज, हमारी स्किल, हमारी नेटवर्क और हमारी रिसोर्सेज जब ये कंबाइन होगी आपस में तो दुनिया के सामने हमारी एक आइडेंटिटी बनेगी, तो हमारा रिप्यूटेशन बिल्ड होगा जिसके थ्रू लोग हमारे ऊपर ट्रस्ट कर पाएंगे। और फिर आपको कोई भी आइडिया हो आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर लें तो लोग अपने बिलीफ छोड़ देंगे और आपके उस एक आइडिया को सपोर्ट करने लग जाएंगे। तो ये होता है इन 5 बकेट्स की प्रॉपर फिलिंग। और वो बीच में ये कोट भी करता है कि जब लोग इन 5 बकेट्स को पॉजिटिवली फिल करते हैं तो फिर उनके पास ये पोटेंशियल होती है कि वो दुनिया को जिस डायरेक्शन पे भी मोड़ना चाहे वो मोड़ सकते हैं। इसी हिस्से के स्टार्ट के अंदर उसने थोड़ी सी अपनी कहानी भी शेयर की है। वो कहता है कि मैं खुद अफ्रीकन था और मैं चाहता था कि मैं अपने लोगों के लिए कुछ करूं, लेकिन साथ में मेरे जहन में ये बात भी थी कि नहीं, कि खुद की एक ब्रांड बनानी है, खुद का एक बिजनेस एम्पायर खड़ा करना है। तो वो कहता है कि इन दो बातों के बीच में कंफ्यूज था और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि क्या करना चाहिए। तो न्यूयॉर्क के अंदर रदांत स्वामी एक इंडियन गुरु है, उसने कहा कि उसकी मैंने एक सेशन अटेंड की और यही क्वेश्चन सेशन के एंड पर मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने एक जबरदस्त जवाब मुझे दिया कि यू कैन नॉट pour फ्रॉम एम्प्टी बकेट्स, कि खाली बर्तन से आप किसी को कुछ नहीं दे सकते। तो वो कहता है कि यहाँ से मुझे ये बात समझ में आ गई
कि हाँ, सबसे पहले अपने बकेट्स को फिल करना है और फिल भी राइट डायरेक्शन में करने हैं, राइट ऑर्डर के अंदर करने हैं। तब जाकर जो मेरे गोल्स है, जो मेरे एम्बिशन है, वो मैं अचीव कर पाऊंगा। और फिर वो एज ए प्रूफ ये बात कहता है कि हाँ, आज जब मेरे बकेट फिल है, मेरे पास नॉलेज भी है, स्किल भी है, नेटवर्क भी है, रिसोर्सेज भी है और अल्टीमेटली रिपुटेशन भी है, तो मैं बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन को चलाता हूँ, डोनेशंस में हिस्सा लेता हूँ और बहुत सारे स्कूलिंग सिस्टम के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। यानी वो तमाम काम जो मैं पहले करना चाहता था, अब मैं वो बेहतर तरीके से कर पाता हूँ। फिर इसी सेक्शन को उसने इस तरीके से एंड किया है। प्रोफेशनल अर्थक्वेक का उन्होंने जिक्र किया है। और प्रोफेशनल अर्थक्वेक कोई भी वो अनप्रेडिक्टेबल इवेंट है जो कि आपके करियर को नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है। तो स्टीवन बार्टलेट कहता है कि अगर हमने अपने इन बकेट्स को प्रॉपर वे के अंदर फिल किया हो, तो कोई भी प्रोफेशनल अर्थक्वेक क्यों ना हो, वो हमसे हमारा नॉलेज और हमारा स्किल नहीं छीन सकते। अच्छा, यहाँ पे जो लोग जॉब को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, उनके साथ क्या होता है, वो पहले 2 बकेट्स को स्किप कर लेते हैं और वो डायरेक्टली चौथे बकेट के ऊपर आ जाते हैं, यानी रिसोर्सेज के ऊपर, और वो अपना पूरा के पूरा एफर्ट इन रिसोर्सेज को कमाने के ऊपर लग जाते हैं। और फिर नतीजतन होता क्या है कि उनकी फाउंडेशन वीक बनती है और फिर जब वो छोटी सी प्रोफेशनल अर्थक्वेक से गुजरते हैं तो वो स्टे नहीं कर पाते और उस मार्केट के अंदर उनके लिए सरवाइव करना डिफिकल्ट हो जाता है। तो अगर समराइज कर लूं तो 5 बकेट्स है। पहला है नॉलेज। दूसरा वही नॉलेज जब प्रैक्टिकल फॉर्म में आता है तो वो बनता है स्किल। जब हम स्किल दुनिया को देते हैं तो हमारी लोगों के साथ कनेक्शन बिल्ड होती है, हमारा नेटवर्क बढ़ता है और जब नेटवर्क बढ़ता है तो लोग हमें पे करने के लिए एग्री होते हैं, जिससे हमारे रिसोर्सेज बढ़ते हैं और जब ये चारों चीजें मिलती है तो अल्टीमेटली हमें रिप्यूटेशन मिलता है। और ये 5 बकेट किसी भी बिजनेस को टॉप तक पहुंचाने के लिए या सक्सेस को अचीव करने के लिए बुनियादी जरूरतें हैं। तो जितना ज्यादा हम अपने नॉलेज के ऊपर इन्वेस्ट करेंगे तो ये हमारे लिए सबसे ज्यादा हाईली यील्डिंग इन्वेस्टमेंट है। और जब हमारा नॉलेज बढ़ता है तो हमारी स्किल यानी अप्लाइड नॉलेज इंप्रूव होती है, तो उतनी ही ज्यादा हम दुनिया के सामने अपनी वैल्यू क्रिएट कर पाएंगे। तो आज हमने स्टीवन बार्टलेट की किताब से पहला फंडामेंटल लॉ पढ़ा। तो आज से ये अहद करते हैं कि आज से ही इन 5 बकेट्स को इस प्रॉपर डायरेक्शन के अंदर फिलिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। एट द एंड कमेंट में अपनी राय मेरे साथ जरूर शेयर करें। बताएं कि इन वीडियो को मैं और कितना ज्यादा इंप्रूव कर सकता हूं या किस तरीके से ये वीडियो मुझे बनानी चाहिए ताकि मैं खुद भी कुछ वैल्यूएबल क्रिएट कर सकूं और आपको भी कुछ वैल्यूएबल दे सकूं।